हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बल एवं दाब के बारे में। आइए चैप्टर देखिए, चैप्टर 6 है क्लास 8 का, और यह वीडियो पार्ट 1 है। और पार्ट 1 वीडियो है, तो आप जैसे कि पार्ट 2 और पार्ट 3 इस टाइप से वीडियो अपलोड होता है, तो यह पार्ट 1 है। तो आइए बताते हैं पहला कि बल क्या होता है इसमें। देखिए, बल को इंग्लिश में पहले फोर्स कहते हैं, इसके कहने की बात हो गई, लेकिन बल का परिभाषा समझिएगा। देखिए, बल वह बाहरी कारक है जो मतलब किसी पर अगर अप्लाइड हो, मतलब कि उस पर लगाया जाए, तो कोई भी वस्तु को अगर गति में है तो उसको मतलब विराम में लाएगा, और कोई विराम में है, विराम मतलब कि कोई रुकल है तो उसको गति में ला देगा। आइए हम एक कहानी से समझाना चाहते हैं। देखिए, ये परिभाषा हुआ, लेकिन परिभाषा किताबी रूप से होता है। आइए हम कुछ प्रैक्टिकल करके समझा रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ एक गोल मान लीजिए गेंद है, फुटबॉल एक समझिएगा। अगर यहाँ पर फुटबॉल फील्ड पर रखा हुआ है, तो देखिए बल वह बाहरी कारक होता है कि जो किसी वस्तु को क्या करता है, विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करे या करने का प्रयास करे, उसे हम बल कहते हैं। जैसे कि अगर फुटबॉल है और इस पर एक प्लेयर किक करता है, अपना पैर से किक करता है, यानी कि देखिए पहले से फुटबॉल कहाँ में था, मतलब कि विरामावस्था में था, मतलब कि रुकल था, उसमें गति नहीं था। तो रुकल था तो उसको जब बल लगाया तो क्या कर दिया, गति में कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बल लगा, इसी को बल कहते हैं, और कुछ नहीं होता है। मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड को हम देखिएगा यहाँ धक्का लगा रहे हैं ना, तो इसको हम गति में लाने का प्रयास कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम रुका हुआ है जिसको हम सोच रहे हैं कि गति में जाए, गति में जाए। तो जो बल लगा रहे हैं यही जो बाहरी कारक है कि नहीं, समझिएगा। बल वह बाहरी कारक है जो किसी भी वस्तु को विरामावस्था में, अगर देखिए अगर कोई चल रहा है, मान लीजिए कि अगर हम दौड़ रहे हैं और कोई हमको धर के खींच रहा है, तो हम रुकबे ना करेंगे। तो अगर हम गति में हैं तो विराम में हो जाएंगे, और विराम में है मतलब कि रुकल है, कोई हमको धक्का दे देगा तो हम हिलिए ना जाएंगे। तो इसी को बल कहते हैं। तो बल समझ गए होंगे। आगे समझते हैं बल का उपयोग। देखिए, बल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर हमको किसी चीज़ को उठाना है, मान लो वजन उठाने में बल का उपयोग करते हैं। या फिर अगर आप कपड़ा खींच रहे होंगे, तो कपड़ा धोते हैं ना जी, तो उसमें जब मान लीजिए पानी गाड़ते हैं तो इसे ऐंठते हैं, कपड़ा को पूरा मरोड़ देते हैं, तो वहाँ पर भी कपड़ा धोने में कर सकते हैं। मान लीजिए और भी बहुत चीज़ है, मान लीजिए किसी चीज़ को हमको खींचना है, तब पर भी बल का प्रयोग करते हैं। तो बल के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम 2 एग्जाम्पल लेकर ही चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है अन्वयन क्रिया। देखिए, यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या होता है अन्वयन क्रिया, समझाते हैं। अन्वयन क्रिया कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि देखिए, जब मतलब कि बल का ही रूप है अन्वयन क्रिया। समझा रहे हैं कैसे, कि किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को खींचना और किसी चीज़ को धकेलना ही क्या कहलाता है, अन्वयन क्रिया कहलाता है। और बल का ही रूप है, कहे थे ना। तो बल का रूप कैसे है कि मान लीजिए अन्वयन क्रिया कहाँ लगता है, तो दो वस्तु के बीच जब बल लगता है तो उसके बीच लगने वाली क्रिया ही अन्वयन क्रिया कहलाती है। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए कि यह है मेरा, मान लीजिए बैल है, और यहाँ पर हम हैं, और हम क्या किए कि देखिए हम बैल को खींच रहे हैं, बांधने जा रहे हैं, तो हम बैल को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो जब बैल को खींच रहे हैं तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं, और ये भी खींच रहा है, बैल भी हमको तो खींच सकता है, तो वो भी खींच रहा है। तो दो वस्तुओं के बीच में देखिए, एक होता है खिंचाने वाला और एक होता है खींचने वाला। तो जब दो वस्तु और कोई भी है तो ओकर बीच जो बल लगता है, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो अपकर्षण हो सकता है या अभिकर्षण हो सकता है, या तो धकलाएगा या खिंचाएगा, यह ना होगा। तो इसी को कहते हैं, यह रूप को कहते हैं अन्वयन क्रिया कहते हैं। आप एक अन्वयन क्रिया और भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एक दोस्त है, देखिएगा ध्यान समझिए, ये दोस्त है और ये बी दोस्त है। अगर इन्हीं दोनों, मान लीजिए दोनों के हाथ हैं और इन्हीं दोनों, ऐसे हम लोग खेले होंगे बचपन में कि हाथवा में से बल लगाते हैं कि तू धोकेल दे हमारा देन तो हम तोरा देन, ऐसा होता था, दबाते हैं ना ऐसे करके। तो मान लीजिए इन्हीं दोनों दबा रहा है और इधर उधर हो ही नहीं रहा है, देखिए एगो धकेलने का प्रयास कर रहा है, ये भी धकेलने का प्रयास कर रहा है। तो दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसे ही कहते हैं अन्वयन क्रिया। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है बल, और बल का उपयोग और अन्वयन क्रिया। तो मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।